हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल जियो ट्रिक में। दोस्तों आज हम जो है डाइस को, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में हमने जो है जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस को अच्छे से समझ लिया था। तो दोस्तों आज जो है हम जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस के को जो हमने पहचानना भी सीख लिया था, वो भी अच्छे तरीके से कि जो जनरल डाइस होता है उसके जो हमारा जो जनरल डाइस यानी जो साधारण पासा था उसके जो फलकों पर उपस्थित होते थे, जो उसके फलक पे जो संख्या उपस्थित होती थी उसका योग कितना होता था दोस्तों, +7 होता था। एंड जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस था उसके फलक पर उपस्थित संख्याओं का योग जो सामने दिखती थी वो हमें, उसका योग जो है +7 नहीं होता था। तो दोस्तों हमने यहाँ तक जो है अच्छे से पढ़ लिया था और हमने अच्छे से डाइस के प्रकार को भी अच्छे से हमने समझा कि उसके अपोजिट को भी हमने समझा। जब एक डाइस दिया हुआ हो तो उसके विपरीत हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब दोस्तों हमने पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझ लिया। तो दोस्तों आज जो है हमने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए जनरल डाइस में जो है उस विपरीत को फाइंड करेंगे। तो जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर आपको दोस्तों एक इस तरह डाइस दिया है 163, अगर आपको दोस्तों 163 का डाइस दिया है और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले फाइंड अपोजिट टू 3, तो दोस्तों अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड अपोजिट टू 3, तो दोस्तों ये हमारा कैसा केस है, जनरल डाइस है। दोस्तों इसके जो सामने सतह है उसका योग कितना है दोस्तों, आपको 7 दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, जनरल डाइस हो गया। जनरल डाइस बोले तो साधारण पासा हो गया। तो दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि जो 3 के सामने 6 नहीं हो सकता दोस्तों, 3 के सामने जो हमारा 6 नहीं हो सकता और ना ही 1 हो सकता है, क्योंकि यह फलक पर उपस्थित है वो हमारे सामने है। तो दोस्तों यह केस तो नहीं हो सकता। इसमें जो है दोस्तों इसको छोड़ करके बाकी जो है कौन कौन हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है। इनमें से जो है कोई भी संख्या हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में मान लीजिए अगर आपको इसमें ऑप्शन जो है आपको इस तरह दे रखा है कि 1 एंड बी आपको दे रखा है 5 एंड सी आपको दे रखा है 4 एंड डी आपको दे रखा है सी एंड डी, तो दोस्तों ऐसे केस में आपको आंसर क्या देना है, सी एंड डी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में 2 दे रखा है एंड बी आपको 6 दे रखा है, सी आपको 3 दे रखा है एंड डी आपको 1 दे रखा है, तो दोस्तों ऐसे केस में आपको आंसर जो है आपको 2 टिक करना है, ना कि सी एंड डी। दोस्तों सी एंड डी जो है इसका जो हम एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा होगा, बल्कि पॉसिबिलिटी जो है हमारी रहती है कि 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इसके जस्ट विपरीत में। तो दोस्तों ये जो हमारा पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ये हमारा क्या दोस्तों, पॉसिबिलिटी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अगला एग्जाम्पल जो है देखते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर आपको एक डाइस दे रखा है 3, 4, 5, दोस्तों यह कैसा केस हमारा जनरल डाइस है। अगर इसमें आपको क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड अपोजिट टू 3, दोस्तों अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड अपोजिट टू 3, दोस्तों हम पूरे बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, वो भी धीरे धीरे से। जिन्होंने अभी आज तक डाइस नहीं पढ़ा उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 4 + 3 फलकों का योग क्या हो गया, 7 हो गया, यानी हमारा कैसा डाइस है दोस्तों, साधारण पासा है। दोस्तों ये हमें सबसे पहले आपको यह क्लियर करना है कि यह पासा कौन सा है। तो दोस्तों हमें क्लियर हो गया कि यह पासा जो हमारा साधारण पासा है और आपको 3 के विपरीत संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो 3 के विपरीत संख्या होगी, 3 के विपरीत आप पहले केस जो है लगाइए कि क्या क्या नहीं हो सकता। तो आपका 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, इसकी यह विपरीत नहीं हो सकता। तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों, 3 के विपरीत आपको 1 हो सकता है,
2 हो सकता है एंड 6 हो सकता है दोस्तों, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में मान लीजिए, अगर आपको ऑप्शन में पहले की ही तरह दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको यह दे रखा है कि मान लीजिए ए आपको ऑप्शन 1 है, बी आपको अगर ऑप्शन जो है सी एंड डी दे रखा है, सी अगर आपको ऑप्शन 6 दे रखा है एंड डी आपको 2 दे रखा है, तो दोस्तों ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये हमारी क्या दोस्तों है, ये हमारी पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो है पॉसिबिलिटी है कि 3 के अपोजिट में यह संख्या आ सकती है। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो हम किसको आंसर करेंगे, तो सी एंड डी, यानी पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों बट जैसा कि हमने एक बार आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर आपको दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में जो है आंसर में 4, 5 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, 2, 6 दे रखा हो एंड 4 दे रखा हो, तो दोस्तों ऐसे केस में आप 2 को टिक नहीं करेंगे, ना ही 4 एंड 5 को। यहाँ से क्लियर हो गया कि यह इसके विपरीत में नहीं होगा, तो यह ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया दोस्तों। 4 भी इसी प्रकार कैंसिल हो गया। आप इसको लगाएंगे या फिर इसको, लेकिन ज़्यादा संभावना किसकी है, इसमें है, क्योंकि इसमें 2 भी इंक्लूड है। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर आपको यह चुन लेना है। तो दोस्तों ऐसे केस में आपको जो है इस तरह अप्रोच करनी है, जिससे जो है आप इजीली जो है आंसर पता कर सकते हैं। दोस्तों यह सब बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है और एग्ज़ाम के वक्त ये सभी बातें आपको जो है अच्छे से याद होनी चाहिए। दोस्तों अब हम देखते हैं क्या, केस देखते हैं सेकंड। दोस्तों हम केस सेकंड देखते हैं, जब आपको 2 पासा दे रखा हो, when 2 dice is given। दोस्तों जब आपको 2 पासा दे रखा हो तो जो है हम कैसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब दोस्तों आपको 2 डाइस दे रखा हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपको मान लीजिए इस तरह दे रखा हो 2 डाइस 3, 1, 5 दे दिया एंड आपको दे रखा है 4, 5, 6 दे दिया आपको। इस तरह आपको जो है क्वेश्चन में दे देगा। तो दोस्तों ऐसे केस में आपको 3 केस बनते हैं। दोस्तों ऐसे में आपको 3 केस बनते हैं और तीनों ही केस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों तीनों ही केस को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए दोस्तों हम जो है तीनों केस को समझते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला केस आता है, जब आपको 2 डाइस दे रखेगा जिसमें आपको देगा 1 नंबर इज कॉमन। दोस्तों यह आपका पहला केस होगा। एंड सेकंड केस इज 2 नंबर दोस्तों इज 2 नंबर आर कॉमन। 2 नंबर आर कॉमन दोस्तों यह आपको एक दे देगा। एंड जो तीसरा देगा दोस्तों, नो नंबर इज कॉमन। नो नंबर इज कॉमन दोस्तों ये आपका थर्ड केस है। तो दोस्तों आइए हम जो है इन तीनों केसों को अच्छे से समझते हैं कि 1 नंबर केस क्या होता है, 2 नंबर केस क्या होता है कि जब 2 नंबर कॉमन हो, जब 1 नंबर कॉमन हो, जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो। तो दोस्तों ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो हमारा जो पहला जो है कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब 1 नंबर इज कॉमन। दोस्तों आप जो है नोट से भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम आपको इस तरह बता रहे हैं। तो दोस्तों जब आपको 1 नंबर ही कॉमन हो, जब दोस्तों आपको 1 नंबर कॉमन दे रखा हो, तो अब आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम मान ले रहे हैं कि आपको 2 डाइस दे रखा है जिसमें से आपको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और दोस्तों यहाँ पे 3, 6 और 1 है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना है कि आपको इन दोनों पासों में जो है आपको पहले क्या करना है, कॉमन संख्या को क्या करना है, कॉमन संख्या को आपको पकड़ना है, कॉमन जो दोनों में सेम हो, जो दोनों में सेम हो वैसे ही जो हमें एक संख्या को पकड़ना है
और उसे क्या करना है आपको दोस्तों, क्लॉकवाइज क्या करेंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में दोस्तों उसे घुमा देंगे। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आपको 3 कॉमन मिल रहा है, 3 आपको दोस्तों यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है एंड 3 यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों क्लॉकवाइज हम कैसे घुमाएंगे, इस संख्या को पकड़ेंगे एंड इस तरह घुमा देंगे। इस संख्या को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस दिशा में चलती है उसे हम इस तरह घुमा देंगे। तो दोस्तों घुमाने के बाद आपको क्या करना है, इसको जो है क्लॉकवाइज जैसे हम घुमाए हैं वैसे आपको लिख लेना है। यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए एंड फिर क्या आएगा 3, फिर 2, फिर 5। एंड दोस्तों दूसरे वाले केस में है, पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 6 आएगा। तो 3 हो गया एंड 1 हो गया एंड 6 हो गया। दोस्तों यह जो है हो गया। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस तरह जो है आपको कर लेना है। यह आपका क्या हो गया, ये सभी संख्याएं आपस में विपरीत हैं। दोस्तों क्या है, यह सभी संख्याएं आपस में विपरीत हैं। दोस्तों यह संख्याएं आपस में क्या है, विपरीत हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा एंड 3 के विपरीत वह संख्या होगी जो दोनों में जो दोस्तों इसमें नहीं है, जो इनमें नहीं है, यानी वह 4 हो जाएगी जो कि 3 के विपरीत होगी। जो दोनों फिगर में नहीं होगी वह आपके 3 के विपरीत हो जाएगी। हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको जब एक नंबर कॉमन हो तब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि व्हेन 2 नंबर इज कॉमन, यानी जब 2 संख्याएं कॉमन हों। दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से जो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल में आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको यह 2 पासे दे रखे हैं, 2 पासे 3, 2, 4 दे रखा है एंड 5, 4, 6 दे रखा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ से जो दोनों में कॉमन हो उसे आप पकड़िए। इसको पकड़ने के बाद इसको आप क्लॉकवाइज घुमा दिए। क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी की दिशा में। दोस्तों इसको आप घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। घड़ी की दिशा में दोस्तों घुमाने के बाद आपको क्या करना है, इसको जो है सिंपली आप दोस्तों लिख लीजिए। 4 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। 4, 2, 3। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 हो गया एंड 5 हो गया एंड 6 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है 3 जो है 6 के विपरीत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप जो है अच्छे से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3 जो है 6 के विपरीत हो जाएगा, 2 5 के विपरीत हो जाएगा एंड जो हमारा 4 है, 4 जो दोनों फिगर में नहीं संख्या है उसके विपरीत हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यह दोस्तों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम अपोजिट संख्या कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर आपको बोल दे क्वेश्चन में कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। 2 के विपरीत 5 होगा। तो दोस्तों मैंने अपने तरफ से पूरी तरह कोशिश की कि आपको यह वाला जो केस है व्हेन 1 नंबर इज कॉमन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों एक जो है हमने संख्या वाला देखा और एक जो है हम देख लेते हैं क्या, जब आपको ABCD के फॉर्म में यह क्वेश्चन दिया हो तो हम उसे जो है किस प्रकार अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि DBC and EAB, इसमें जो है आपको अपोजिट फाइंड करना है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपको कभी भी व्हेन 1 नंबर इज कॉमन, यानी जब एक संख्या कॉमन हो उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे ऐसा विश्वास है अपने कॉन्सेप्ट पर। तो दोस्तों यहाँ से इसको हम पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इसको आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए एंड इसको कैसे लिखेंगे, B, D एंड C। इसको जो दोस्तों B, A एंड E। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा D है, जो यहाँ पे हमारा C है वह E के विपरीत हो जाएगा
डी यहाँ पे हमारा ए के विपरीत हो जाएगा। बी जो दोनों में कॉमन, सॉरी दोस्तों, जो दोनों फिगर में नहीं है वह हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों जो दोनों फिगर में नहीं है ऐसी कौन सी संख्या हमारी हो सकती है? तो दोस्तों ऐसी हमारी संख्या एफ हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों एफ ही हो, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि ई के बाद एफ आएगा, ए से जो है एफ तक हमें संख्याएं दे रखी हैं, तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों अब आपको ऐसे वाले इस कॉन्सेप्ट में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों जो है अब हम अगला केस देखते हैं, जब आपको 2 नंबर कॉमन दे रखा हो, व्हेन 2 नंबर इज कॉमन। दोस्तों हमारा जो केस सेकंड है कि जब आपको व्हेन 2 नंबर आर कॉमन, जब आपको व्हेन 2 नंबर आर कॉमन, जब आपको 2 संख्याएं क्या दे रखी हैं दोस्तों, कॉमन दे रखी हो। तो दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में हम पहला जो है क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझा जा सकता है। दोस्तों मान लीजिए आपको पासा दे रखा है, एक जो है आपको यहाँ पे 6 दे रखा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 5 है। दोस्तों आप यहाँ से देख रहे हैं कि 2 संख्या कौन कौन सी कॉमन है। एक तो हमारी 3 कॉमन है, एक 5, एक 3, एक 6 है, यहाँ पर भी एक 3 है दोस्तों, यहाँ पर भी एक 6 है। तो दोस्तों क्या करना है, जो दोनों संख्याएं जब इसमें कॉमन आती हैं, तो जो संख्या कॉमन नहीं है दोस्तों, जो संख्या इसमें कॉमन नहीं है वह क्या हो जाएंगी, आपस में विपरीत हो जाएंगी, यानी 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। दोस्तों ये आपको कंक्लूजन के रूप में निकल जाएगा। और जो दोस्तों हमारा 6 एंड 3 है, जो हमारा 6 एंड 3 है उसके विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, जो दोनों फिगर में नहीं है। तो दोनों फिगर में दोस्तों कौन कौन सी संख्याएं नहीं है, एक तो 1 नहीं है, एक 4 नहीं है। तो दोस्तों ऐसी हमारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि पॉसिबिलिटी जो दोस्तों यहाँ पे हमारी है कि 6 या 3 के विपरीत 1 आएगा या फिर 4 आएगा, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी 6 और 3 के विपरीत आएगी। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट यह है। और दोस्तों देखते हैं, जब एक और जो है इसमें क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हम आपको इतना क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि आपको कभी भी भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक और क्वेश्चन दोस्तों हम ले लेते हैं E A N B, E A N F, यहाँ पे आप जो है हम ले लेते हैं। और अगर आपको ऑप्शन, आपकी बार दोस्तों हम ऑप्शन वाला देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन दे रखा है D E एंड C एंड B, अगर आपको देखते हैं E A D एंड C आपको देखते हैं कि A B D एंड D वाला जो दोस्तों क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा B D F। अब आपको दोस्तों इनमें से क्वेश्चन को आंसर देना है, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट मेथड, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया था, यहाँ पे आप क्या करिए, जो दोनों में कॉमन हो उसे पहले आप ढूंढिए। तो यहाँ से दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। तो दोस्तों ये आपके जो है क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, यानी ये हमारा कौन सा केस है, केस नंबर 2 है, जब 2 नंबर कॉमन है। तो दोस्तों बची हुई संख्याएं आपस में विपरीत हो जाएंगी, यानी बी और एफ जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। एंड दोस्तों जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि बी और एफ ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इसका यह मतलब होता है कि ये ना तो साथ में दिखेंगे और ना साथ में छुपेंगे डाइस में, ना तो साथ में दिखेंगे और ना ही छुपेंगे साथ में। दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद कर लेना है कि ये ना तो साथ में दिखेंगे ना ही छुपेंगे। अब दोस्तों आप ऑप्शन में आ जाइए। अब आपको जो है ऑप्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ऑप्शन खोजने में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दिखा ना तो साथ में दिखेंगे ना ही साथ में
छुपेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ई और ई है, यहाँ पे दोस्तों आपको ई दे रखा है। क्या सी और डी हो सकता है? दोस्तों सी और डी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों यह हम नहीं लेंगे केस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ए और ई, यहाँ पे हमारे दोनों केस आ गए हैं, ना तो साथ में दिखेंगे ना साथ में छुपेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये दोनों साथ में दिख गए, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। और इसमें दोस्तों आपको देखते हैं दोस्तों, इससे पहले हम ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों बी एंड एफ आपस में विपरीत हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको विपरीत कभी भी दिखाई नहीं देता है पासा में, तो दोस्तों ये आपका गलत हो गया। एंड दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों ए वाला ऑप्शन देखते हैं डी सी ई। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आपको दे रखा है कि ए एंड बी एफ। तो दोस्तों ये ना तो साथ में दिखेंगे ना ही छुपेंगे। तो दोस्तों हमारा जो पहला केस है वो ट्रू होता है कि यह ना तो साथ में दिख रहे हैं और ना ही साथ में छुप रहे हैं, जैसा कि आप ई देख रहे हैं जिसमें ए नहीं है। तो दोस्तों एक ऑप्शन इसमें से आपको आना चाहिए था जो नहीं आया है, तो दोस्तों ये हमारा गलत हो गया। तो बी आना चाहिए था या फिर एफ। दोस्तों सी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ना साथ में छुपेंगे ना साथ में दिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आपको बी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो एक ट्रू हो गया। एंड दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पे क्या है, ना साथ में दिखेंगे ना साथ में छुपेंगे, तो यानी यहाँ पे एक दिख रहा है। एंड डी है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जो है आप बहुत अच्छे से दोबारा देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों हमने जो है अपनी तरफ से 100% दिया है। आपको अगर जो है समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, यह समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।